तो दोस्तों आज हम पेपर कोड 928 822 जेड कक्षा 10 गणित के पेपर को सॉल्व करेंगे। आपका पहला प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तिकर होगा। यहाँ पर हम ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके a और b और c के मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से a का मान क्या होगा, जो x² गुणांक होता है वो a का मान होता है, तो a बराबर 3 और b बराबर कितना होगा -6 और c बराबर होगा हमारा 4। यहाँ पर विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है d बराबर v² माइनस का 4ac। तो यहाँ से आ जाएगा ये d बराबर b का मान है हमारे पास -6 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणा में a का मान है हमारे पास 3 गुणा में c का मान है हमारे पास 4। तो ये आ जाएगा d बराबर 6 का वर्ग 36 माइनस का 4 तिया 12 और 4 जो 16 16 तिया 48। ये आ जाएगा हमारे पास 48 में से 36 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 8 में से 6 गए तो ये 2 बचे, 4 में से 3 गए तो 1 बचे, आएगा हमारा माइनस का 12। अतः विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 6 तथा y बराबर 0 का हल होगा। इसमें हमें y बराबर 0 इस समीकरण में रखकर हल कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर रख देंगे हम 3x प्लस का 2 y के कितना रखना हमें 0 बराबर 6। तो ये आ जाएगा 3x 2 की गुणा 0 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा प्लस 0 बराबर 6। ये गुणा में है हमारा, ये तो 0 हो गया, ये तो ये बट्टे में जाएगा इसके, तो कितना हो जाएगा x बराबर 6/3। 3 से भाग लाएंगे तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास, ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारे बिंदु के होते हैं x, y होते हैं इस तरीके से ये। तो हमारे पास x का मान आ गया 2 और y का मान कितना था हमारे पास, y बराबर 0 था ही। तो इसमें 2,0 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में दिया है यदि बिंदुओं a -4,2 तथा b 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु c α/8,4 है तो अल्फा का मान होगा। इस प्रश्न में हमें एक सूत्र लगाना होगा। ये हमारे x1 और y1 के मान हैं, ये x2 और y2 के मान हैं, ये x और ये y का मान है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है जो ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का x बराबर x1 प्लस x2 बटे में 2। तो x का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पर α/8 रख देंगे हम। तो α/8 बराबर x1 का मान है हमारे पास -4 प्लस x2 का मान है हमारे पास 5 और बटे में 2। तो यहाँ से आ जाएगा ये α/8 बराबर 5 में से 4 गए तो 1 बचा, तो 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे इसकी, तो ये आ जाएगा 2α बराबर 8। 2 से इसे भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका चौथा प्रश्न है यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर तो कोण V का मान होगा। तो इसमें हम एक त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। इसमें हम बड़ी वाली भुजा को इसे कर्ण मान लेते हैं, इसे नाम दे देते हैं ABC और इसे हम 6√3 को लंब मान लेते हैं और इसे 6 को आधार मान लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा, हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, यानी कि कर्ण का वर्ग यानी कि AB का वर्ग कितना 12 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी 6√3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आधार यानी 6 का स्क्वायर। 12 का वर्ग हमारा होता है 144 बराबर 6 का वर्ग 36 और गुणा में √3 का वर्ग 3, तो 3 आ जाएगा प्लस 6 का वर्ग 36 होता है, 36 आ जाएगा। ये 144 बराबर 36 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 छंग 18 और 3 3 और 1 10 प्लस 36। 144 बराबर इसमें को हम ये जोड़ देंगे 36 और 108 8 और 6 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, 3 और 1 हासिल का 4 और ये 1 का 1 यानी कि 144, यानी कि कर्ण और बाकी दो हमारी आधार और लंब दोनों भुजाएं बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमारा ये कोण कौन सा पूछा हमसे, ये कोण V पूछा है हमसे इसमें। तो सॉरी यहाँ पे ये नामकरण गलत हो गया, ये A यहाँ पर B होगा, ये V और ये C होगा।
तो यहाँ पर ये बी कोण जो होगा वो हमारा कितना डिग्री का होगा, ये 90 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आपका 5वां प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 8 और 5 प्राप्त होता है, संख्या होगी वो। तो हम क्या करेंगे, ये 125 माइनस कर देंगे हम 8, तो ये आ जाएगा 15 में 60 गए तो ये 7 बचे, यहाँ पर रह गया 117 आ जाएगा ये, और 70 में से हम क्या कर देंगे माइनस 5 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 65। अब हम 117 और 65 का HCF निकाल देंगे, तो हम 65 को काटेंगे, 5 से कटेगा ये 5 एकम 5 और बचा एक 5 दिया 15, 13 13 से कटेगा, और 117 के हमारे खंड आ जाएंगे। 117 को काटेंगे हम, ये कटेगा हमारा 3 से, 3 तिया 9 बचा 2 3 नम 27, ये फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, 13 13 से ही कटेगा तो एक बार जाएगा। तो हमारा इसमें इसके फैक्टर आ जाएंगे कितने, 65 के फैक्टर आ गए हमारे, 65 के फैक्टर आ गए हमारे 5 गुणा में 13, और 117 के फैक्टर आ गए हमारे, 117 के फैक्टर आ गए हमारे 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3 गुणा में और 13, और HCF वो होता है जो हमारा इन दोनों में कॉमन होता है, तो हमारा इसमें कॉमन 13 है, तो हमारा HCF हो जाएगा 13, और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हमें दिया है, यदि समीकरण x² प्लस kx माइनस का 6 बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो k का मान ज्ञात करना है हमें इसमें। तो इस समीकरण में हमें x की जगह 2 रख देना है, क्योंकि यहाँ पर इस समीकरण में हमें x बराबर माइनस 2 रख देंगे, क्योंकि x का ही मान है, तो हम यहाँ पर रखेंगे x की जगह माइनस 2 का स्क्वायर प्लस k, और x की जगह माइनस 2 और माइनस का 6 बराबर 0, ये माइनस का 6 बराबर जिनसे दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस 2 का वर्ग ये प्लस का 4 आ जाएगा, माइनस 2 के बराबर 6, माइनस 2 के, अब ये 2 4 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, माइनस का 2 के बराबर 2 आ जाएगा, ये 2 से 2 को काटेंगे तो एक बार जाएगा, ये माइनस का चिन्ह दूसरी तरफ जाएगा तो के बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, अतः हमारा विकल्प नंबर सी ये सही हो जाएगा। आगे 7वां प्रश्न दिया है, यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो इस समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई होगी। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हम इसमें एक समचतुर्भुज बना लेते हैं, समचतुर्भुज बना लेते हैं इसमें एक हम ये समचतुर्भुज बना लेते हैं। ये समचतुर्भुज है, इसे हम नाम दे देते हैं ABCD। हमें इसके विकर्णों की ये लंबाइयाँ दे रखी हैं। हमें बड़ी वाली भुजा ये है 16 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक ये, और ये वाली भुजा हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर ये यहाँ से यहाँ तक। अब इसकी ये 12 सेंटीमीटर की आधी भुजा ये कितनी होगी, ये यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगी ये वाली, और इसकी 16 सेंटीमीटर की यहाँ से लेकर यहाँ तक की भुजा कितनी होगी, ये 8 सेंटीमीटर होगी। तो हम इस वाले को DC को कर्ण मान के इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं और ये इसकी भुजा निकाल लेते हैं समचतुर्भुज की। तो ये आ जाएगा DC का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस इसका 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास DC का स्क्वायर बराबर 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 36, ये बराबर आ जाएगा DC बराबर 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 हासिल का 10, 10 का 10, और ये स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो इस पर करड़ी चढ़ जाएगी। तो ये DC बराबर आ जाएगा हमारा 100 कितने का वर्ग होता है 10 का। तो यानी कि ये समचतुर्भुज की भुजा जो होगी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। अतः इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर V। ये इसका ऑप्शन नंबर V सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8वां, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो 0 से बड़ा है बराबर है थीटा, थीटा से बड़ा है बराबर है 90 है, तो थीटा का मान होगा। यहाँ पर हमें ये बारी बारी से सभी कोण रख के चेक करना है ये किसके बराबर आता है। यदि हम इसमें 45 रखें थीटा की जगह तो ये बराबर आ जाएगा। देखिए ऐसे साइन थीटा की जगह कितना रख देंगे हम 45 बराबर कॉस थीटा की कितना रख देंगे हम 45।
साइन थीटा का मान होता है हमारे पास साइन 45 का मान साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर कोस 45 का भी कितना होता है 1/√2। बाकी यदि हम कोई सा भी इसमें संख्या रखते कोई सा भी कोण रखेंगे तो यह बराबर नहीं आएगा, इसलिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी 45। आपका 90वां प्रश्न है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घातों का योगफल होगा। हमें 144 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने, तो हम इसे काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे इसे 2 तिये 6, बच्चा 1, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे इसे 2 नम 18 और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3। तो इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 और गुणा में 3 गुणा में 3, यानी कि इसमें 2 कितनी बार है 4 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 और गुणा में 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की घात 2। हमें इसकी घातों का योगफल बताना है, तो इसकी घातों का योगफल क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2 = 6। अतः हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। आपका 10वां प्रश्न है बिंदु -3,5 की वाई अक्ष से दूरी है, तो इसका विकल्प नंबर हमारा ए सही हो जाएगा -3। जब भी वाई अक्ष की दूरी पूछे तो जो एक्स अक्ष की दूरी होती है वही हमारी वाई अक्ष की दूरी हो जाती है। आपका 11वां प्रश्न है साइन 15/cos 15 का मान होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें हम एक ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा cos थीटा, तो हम यहाँ पर यही फॉर्मूला प्रयोग में लाएंगे। ये लिख देंगे हम साइन 90 माइनस 75 बटे cos 75 और ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे बराबर cos 75 और बटे में cos 75। ये cos 75 से cos 75 कट जाए तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास बराबर 1, तो इसका विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें निम्नलिखित सारणी का इसमें हमें माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए हम इसमें सारणी बना लेते हैं। ये सारणी दी हुई है हमें, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसमें, ये वर्ग अंतराल हमें दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और हमें इसमें बारंबारता दी हुई है, यानी कि F 5, 6, 5, 3, 1। हम इसमें मध्य बिंदु निकाल लेंगे, यानी कि x निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस दोनों पद को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास 5। ऐसे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा ये 15। ऐसे यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, यहाँ पर 35 आ जाएगा, यहाँ पर 45 आ जाएगा। उसके बाद में हम निकाल लेंगे एफ एक्स यानी कि इन दोनों गुणा करते हैं तो 25 और 15 छक्का 90, 25 पंजे 125, 35 तिया 105 और 45 एकम 45। अब इनको जोड़ लेंगे हम, तो ये आ जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15 का कितना आ जाएगा ये हमारे पास 15 नहीं आएगा यहाँ पर, ये 2 हासिल लगे थे यहाँ पर, 2 और 2 4, 4 और 9 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 का 9 हासिल लगा 1, 1 हासिल का 1 ये 2 और 1 ये 3, ये आएगा हमारे पास 390। हमें माध्य निकालने के लिए ये सिग्मा एफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो इसे भी हम जोड़ लेंगे। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स आया है, सिग्मा एफ एक्स बराबर आया है ये, तो सिग्मा एफ आ जाएगा हमारे पास 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20। अब ये हमारा समांतर माध्य वाला फॉर्मूला होता है, समांतर माध्य, जिसे हम x से प्रदर्शित करते हैं, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ एक्स का मान हमारे पास 390 ये रख देंगे और बटे में सिग्मा एफ का मान हमारे पास 20 है। 2 से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से भाग देंगे 39 को, तो ये
जाएगा हमारे पास 2 एकम 2, बचा कितना, ये कितना 18 होगा, 2 नम 18, बचा ये 0.0 तालेंगे 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 19.5 आंसर। अतः इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा डी सही। 13वां प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया है यदि 3 cot थीटा बराबर 4 हो तो कोसेक थीटा का मान होगा। इसे हम लिख सकते हैं cot थीटा बराबर, ये गुणा में तो इधर चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा 4/3। अब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। cot थीटा बराबर होता है लाल बट्टे कक्का से आधार बटे लंब। आधार हमारा इसमें दे रखा है ये 4, लंब दे रखा है हमारे पास ये 3। हम यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे, इसे नाम दे देते हैं ए वी सी, यानी कि हम ए सी निकाल लेते हैं यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगा के। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो यह आ जाएगा ए सी बराबर 16 और 9 25, 16 और 9 25। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो इसमें करड़ी चढ़ जाएगी। तो ये 25 हमारा कितने का वर्ग होता है, 5 का। तो हमारा ए सी कितना आ गया, ये 5। हमें मान निकालना कोसेक थीटा। तो हमारा ये कोसेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा, कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण कितना है इसमें हमारा, कर्ण हमारा 5 और बटे लंब कितना है 3। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 5/3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आपका 14वां प्रश्न है यदि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। हम इसमें मान लेंगे, माना पहले गोले की त्रिज्या R1 तथा दूसरे गोले की त्रिज्या R2। यहाँ पर करते हैं हम इसे, माना पहले गोले की त्रिज्या R1 है तथा दूसरे गोले की त्रिज्या R2 है। तब हमें दे रखा है गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन और बटे में दूसरे गोले का आयतन। गोले के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास, दे रखा है ये हमें, सॉरी, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतनों का अनुपात हमें इस पर दे रखा है 27/64। गोले के आयतन का सूत्र होता है हमारे पास 4/3 पाई R1 की क्यू बटे 4/3 पाई R1 की क्यू बराबर है हमारे पास 27/64। 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेंगे R1, सॉरी R2 आएगा यहाँ पे, R1 की क्यू बटे R2 की क्यू बराबर कितना आएगा 27/64। ये घनमूल इधर चढ़ा देंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा R1/R2 बराबर 27/64 का घन। तो R1/R2 बराबर 27/3 का घन होता है, 64/4 का घन होता है। अब हम निकाल देंगे यहाँ से क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा, पहले गोले का क्षेत्रफल लिखेंगे हम यहाँ पे, पहले गोले का क्षेत्रफल बटे दूसरे गोले का क्षेत्रफल। पहले गोले का क्षेत्रफल बराबर दूसरे गोले का क्षेत्रफल। तो पहले गोले का हमारा क्षेत्रफल होगा 4 पाई R1 स्क्वायर बटे R1 स्क्वायर, ये होगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा। ये R1 का मान हमने अभी निकाला था, कितना आया था 3, तो 3 का स्क्वायर बटे R2 का मान अभी हमने निकाला तो कितना आया था 4, 4 का स्क्वायर।
तो बराबर आएगा 3 तिया 9 बटे में 4 चौक 16, यानी कि इसके क्षेत्रफल का अनुपात हमारा आ जाएगा 9:14। यही इसका आंसर हो जाएगा। अतः इसका विकल्प नंबर हो जाएगा हमारा कितना, सॉरी यहाँ पर ये 4 का वर्ग 16 होता है, 4 चौक ये 16, तो यहाँ पर आएगा ये 4 चौक 16। अतः हमारा विकल्प नंबर हो जाएगा 9:16। कौन सा है ये विकल्प नंबर हमारा, ए सही हो जाएगा। आपका 15वां प्रश्न है, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य क्रमशः से 45 और 27 है तो माध्य का ज्ञात कीजिए। इस सवाल को करने के लिए हमारे पास एक सूत्र होता है, ये होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य। बताइए 2 माध्य। अब हमारे पास ये बहुलक, यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य दे रखा, हमारे पास बहुलक का मान दे रखा 45 रख देंगे हम, बराबर माध्य का हमसे पूछा तो माध्य का को हम x मान लेंगे तो 3x हो जाएगा ये, -2 माध्य हमें दे रखा है इन्होंने ये 27, तो ये 27 आ जाएगा, इसके गुणा में है ये तो गुणा में आएगा ये 2 × 27, तो ये हो जाएगा 45 और बराबर 3x माइनस का 27 दूनी कितने 7 दूनी 14 के 4 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 और 1 5 54 हो जाएगा। 54 हम इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा 45 प्लस का 54 बराबर 3x। इन्हें जोड़ देंगे तो 5 और 4 9 हो जाएंगे और 4 और 5 9 हो जाएंगे बराबर 3x। ये गुणा में 3 तो इधर आ जाएगा तो बटे में पहुंच जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 99/3। 3 से भाग देंगे 3 एकम 3 3 एकम 3, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 11 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9 आएगा, ये 3 तिया 9 3 तिया 9, 3 से जब हमने इससे भाग दिया तो 3 तिया 9 3 तिया 9 33 आ जाएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका 16वां प्रश्न है, समीकरण x² - 2x + 1 = 0 के मूल होंगे। इसमें हम इस समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे। -2 के हमें ऐसे खंड, 1 के ऐसे खंड करनी है जो क्या हमारे -2 में, तो 1 का 1 -1 और -1 कितने हो जाएंगे 2, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे x² - का 1x और -1x और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - का 1, यहाँ से हम माइनस का 1 कॉमन ले लेते तो हमारे पास आ जाएगा x - का 1, इन्हें एक जगह लिख लेंगे एक जैसे हैं तो ये आ जाएगा x - का 1 और आ जाएगा x - का 1। यदि एक बार इसके बराबर 0 देंगे एक बार इसके बराबर, तो ये आएगा x - का 1 बराबर 0। तो यहाँ से यहाँ से x बराबर आएगा 1, एक बार इसके बराबर 0 रख देंगे। यदि x - का 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा 1, यानी कि हमारे मूल क्या है हमारे 1,1, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका 17वां प्रश्न है, यदि 7, 13, 20, 17 तथा 3x का समांतर मध्य 18 है तो x का मान होगा। हमारा समांतर मध्य बराबर फॉर्मूला होता है, समांतर मध्य बराबर फॉर्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समांतर मध्य हमारे पास इन्होंने दे रखा है 18, तो ये 18 रख देंगे। तो 18 बराबर संख्याओं का योग, इन सबको हम जोड़ देंगे तो कितना आएगा ये 7 प्लस का 13 प्लस का 20 प्लस का 17 और प्लस का 3x और बटे में इनकी संख्या गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 बटे में 5 आ जाएगा। बटे में इसके मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 पंजे हमारे पास 90 आ जाएगा। ये 90 बराबर इन्हें जोड़ेंगे तो 7 और 13 20 20 और 40 20 और 20 40 40 और 17 57 हो जाएंगे ये हमारे पास 57 प्लस का 3x, ये इधर भेज देंगे तो ये माइनस में आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x बराबर 90 माइनस का 57, तो ये आ जाएगा 3x बराबर 10 में से 7 गए तो 3 बचे, यहाँ पर आ जाएंगे 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 3 से इसे भाग दे देंगे तो ये 3 एकम 3 यानी कि x बराबर कितना आएगा हमारे यहाँ पास 11। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, समीकरण 3 बटे x माइनस का 2x बराबर 2 बटे x का हल होगा।
इसको कर लेते हैं हम। यहाँ पर इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके बट्टे में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एक्स एलसीएम आ जाएगा यहाँ, तो एक्स से एक्स कट जाएगा तो 3 आ जाएगा ये, माइनस 1 से एक्स को भाग दें 2 बार जाएगा, सॉरी 1 से एक्स को भाग दें तो एक्स बार जाएगा, एक्स से ऊपर 2x में गुणा करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा बराबर 2/3। इस एक्स से हम इस एक्स को काट सकते हैं, अतः इस 3 को हम बराबर चिन्ह से दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 2 माइनस का 3, ये बच जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर बराबर माइनस का 1। इस माइनस के चिन्ह से हम माइनस का चिन्ह काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये गुणा में तो ये बट्टे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, स्क्वायर उधर भेजेंगे तो इस पर करड़ी चढ़ जाएगी तो कितना आएगा 1/2, और ये प्लस माइनस भी आएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका 19वां प्रश्न है, यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:7 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं दे रखी हो तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो इसमें हम केवल क्या कर देते हैं, इन दोनों भुजाओं को वर्ग कर देते हैं, यानी कि 4 का वर्ग अनुपात 7 का वर्ग, तो यह आ जाएगा 4 चौक 16 अनुपात 7 सत्ते 49, अतः इसका विकल्प नंबर वी सही हो जाएगा। आपका 20वां प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। इसमें बोला एक वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल बराबर परिमाप संख्यात्मक रूप से, वृत्त का परिमाप, ये क्वेश्चन में बोला है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त का परिमाप, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त का परिमाप यानी वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। यहाँ ये पाई आर हम इधर भेज देंगे तो इससे भाग लग जाएगी, तो ये आ जाएगा 2 बराबर पाई आर और गुणा आर, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और बटे में पाई आर, ये पाई आर से पाई आर कट जाएगा तो आर बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। यही हम पूछी थी वृत्त की, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप संख्यात्मक रूप समान है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर 2, और कोई मात्रक नहीं होता तो इसके आगे लगा देते हैं हम मात्रक, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर इसका डी सही हो जाएगा।